नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मंगला पशु बीमा योजना 2025-26 के बारे में। जैसा कि पिछले वर्ष भी इस योजना के तहत पशुओं के बीमा किए गए थे, एक लंबी प्रक्रिया के दौरान ये कार्य संपन्न हुआ था। अब की बार जो ये योजना चालू की गई है 2025-26 के लिए, इसमें काफी कुछ चेंजेस किए गए हैं, उनके बारे में आज अपन यहाँ चर्चा करने वाले हैं। कैसे अपने पशुओं का अपन पंजीकरण करवाना है, कैसे इनका बीमा होगा, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मंगला पशु बीमा योजना जो 2025-26 के लिए चालू की गई है, इसमें क्या है दोस्तों, पहले पंजीकरण होगा, यानी जो पशुओं का रजिस्ट्रेशन है वो होगा अपना 21 से लेकर 30 नवंबर तक। 30 नवंबर 2025 तक ये रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है। वर्तमान समय में ये चल रहा है, जिसमें पशुपालक अपने स्तर पर यानी अपने मोबाइल फोन से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पशुओं का, या ई मित्र की सहायता से भी पशुओं का पंजीकरण किया जा सकता है। उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, 30 नवंबर यानी 1 दिसंबर 2025 से 1 दिसंबर 2025 से सभी गांवों में, यानी एक जो ग्राम पंचायत है उसमें जितने भी राजस्व गांव आते हैं, उन सभी गांवों में कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिसमें जो पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, यानी जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, वो रहेंगे। साथ में ही जो बीमा एजेंट होगा वो भी वहां पे मौजूद रहेगा। दोनों का साथ होना अनिवार्य होगा। उसके बाद में ही वो बीमा का कार्य संपन्न हो पाएगा। जिनका रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है उन्हीं के बीमे किए जाएंगे। उनकी एक सूची या उनके ऐप में प्रदर्शित होता है, वो डॉक्टर के पास उसकी सूचना आ जाती है कि इनके पशुओं का बीमा करना है। जैसे ही जो बीमा एजेंट है और डॉक्टर है वो गांव में आपके पास आएंगे, पशुओं को देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, उनका हेल्थ सर्टिफिकेट वहां पे बनाया जाएगा। अगर पशु के कान में टैग नहीं है तो टैग भी पहले लगाया जाएगा। टैग लगाने के बाद हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने के बाद में उसकी जानकारी उस पर अपलोड की जाएगी। वहां से वो जानकारी SPIF डिपार्टमेंट यानी बीमा का जो कार्य देख रही है फर्म, उसके पास वो चला जाएगा। वहां से फिर उसकी पॉलिसी जनरेट होकर पशुपालक के पास पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, ये चेंजेस किए गए हैं। इसमें पिछली बार अपन ने देखा था कि पहले रजिस्ट्रेशन हुए थे, बहुत सारे एक साथ रजिस्ट्रेशन हो गए थे। उसके बाद में फिर डॉक्टर के द्वारा हेल्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया था। उसके बाद में बीमा एजेंट पशुपालक के घर पे गया था, उसने वहां पे पशुओं की फोटो अपलोड की थी। इस तरीके से लंबा प्रोसेस हो गया था। अब की बार इसमें क्या किया गया है, 10 दिन का टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है। पंचायत के प्रत्येक गांव में शिविर आयोजित किया जाएगा और उसी दिन उसका बीमा का कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चेंजेस किए गए हैं। दूसरा परिवर्तन इसमें यह है दोस्तों, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ये परिवर्तन किया गया है, पिछली बार क्या हुआ था कि जो पंजीकरण है वो बहुत ज्यादा हो गए थे। किसी गांव में बहुत सारे पंजीकरण हो गए, किसी गांव में 2-4 ही हुए, किसी ग्राम पंचायत में एक भी पंजीकरण नहीं हुआ। ऐसी स्थिति देखने को मिली थी। तो उस स्थिति से बचने के लिए, अधिकतम पशुपालकों को इसका लाभ मिल सके, सभी गांवों में ये योजना पहुंच सके, इसको मद्देनजर रखते हुए इसमें परिवर्तन किया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रत्येक राजस्व गांव के टारगेट ऑलरेडी इस योजना में फिक्स कर दिए गए हैं। जो बीमा का पंजीकरण हो रहा है उसमें निश्चित है कि किसी भी गांव, मान लीजिए कोई गांव का नाम है रामपुर, तो उस रामपुर गांव में ऑलरेडी ये डिसाइडेड है कि यहाँ पे मान लीजिए गाय की संख्या 10 ली है, भैंस की संख्या 10 ली है। ये अपन एक आइडिया ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। इसमें बकरी की संख्या मान लीजिए 20 ली गई है और भेड़ की संख्या मान लीजिए 10 रखी गई है। ऊंट की संख्या मान लीजिए इसमें 2 रखी गई है। तो इस प्रकार से ये टारगेट उसमें ऑलरेडी फीड कर दिए गए हैं कि इस रामपुर गांव में इतने ही पशुओं का बीमा हो सकता है, इतने ही पशुओं का अधिकतम बीमा होगा। अब जिन पशुपालकों ने पहले पंजीकरण कर लिया उनके पशुओं का बीमा हो जाएगा, उसके बाद में बीमा नहीं होगा। इसलिए इसमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों, 21 से 30 नवंबर का जो ये विंडो दिया गया है 10 दिन का, इसमें अपने पशुओं का पंजीकरण करना है। अब पंजीकरण कैसे करें, तो इसका सबसे सिंपल सा तरीका है दोस्तों, अपन गूगल पे जाके डायरेक्ट सर्च करेंगे मंगला पशु बीमा योजना 2025-26, तो उसके तहत अपन वेब की सहायता से भी कर सकते हैं, या मंगला पशु बीमा योजना का मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, जो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके मंगला पशु बीमा योजना 25-26 सर्च करेंगे तो वो ऐप आ जाएगा। वहां से उसको इंस्टॉल करेंगे, आधार की सहायता से वहां पे अपने पशुओं का पंजीकरण कर सकते हैं, जिसमें OTP डालने पड़ेंगे। जनाधार पे जैसे अपन उसमें नंबर डालेंगे, उससे लिंक्ड मोबाइल नंबर पे OTP प्राप्त होगा। OTP डालते हुए पूरा पेज खुल जाएगा। उस पेज में अपने को ये बताना है कि अपने कितने पशु हैं, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है या ऊंट है, जो भी जितनी भी संख्या में है, अधिकतम 2 है गाय भैंस के लिए। भेड़ बकरी का
10 का बीमा कर सकते हैं, ऊँट का भी 10 का अपन अधिकतम बीमा कर सकते हैं इसमें। तो वो संख्या उसमें डालकर उन पशुओं की फोटो भी अपने को वहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे ये कार्य करेंगे अपना पंजीकरण हो जाएगा पशुओं का, और फिर जब कैंप अपने गाँव में लगेगा तो वहाँ से अपने पशुओं का बीमा अपन करा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही लाभदायक योजना है पशुओं के लिए, जिसमें पशुओं का बीमा अपन करवा सकते हैं। और जो अनैच्छिक हानि है, जो अनावश्यक हानि कभी हो सकती है, अचानक से हो सकती है पशु की मृत्यु होने की स्थिति में, तो एक आर्थिक जो नुकसान होता है उसमें थोड़ा रिलीफ पशुपालक को यहाँ पे मिल जाता है। तो सभी पशुपालकों से अनुरोध है कि वो अपने पशुओं का शीघ्र इसमें पंजीकरण करें, ताकि अपना पशु बीमा या बीमित होने से वंचित ना रहे। धन्यवाद।